जो 10वीं कक्षा का प्रश्नावली 2.3 है, उसका हम लोग आज दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पढ़िए तो क्या बोल रहा है। जो दूसरा क्वेश्चन है वह बोल रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। देखिए डियर, ये जो आपका पहला बहुपद है और ये जो लिखे हैं हम, ये दूसरा बहुपद है। अगर हम लोग पहला बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करेंगे, अगर शेषफल 0 आ गया तब तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा, यानी पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो शेषफल 0 आएगा तब तो बहुपद होगा, पहला बहुपद तो होगा दूसरा बहुपद का, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो चलिए, आप लोगों को एक ही काम करना है, इसमें भी हमें इसके बारे में सोचना है। जो 2t⁴ है, ये कैसे आएगा t² से। तो देख लीजिए, जो t² दिया है ना, इसे हम लोग 2t² से अगर मल्टीपल करेंगे तो 2t⁴ आ जाएगा। देख लीजिए, t² को अगर हम लोग 2t² से मल्टीपल करेंगे तो 2t⁴ हो जाएगा। t पावर 2 पावर 4 हो जाएगा। ओके। और -3 को अगर 2t² से गुना करेंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे t² है तो हम लोग t² के सामने ही लिखेंगे। ये माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। और 3 दूनी कितना होता है बताइए तो 6 होता है ना। कितना होता है बताइए तो 6 होता है। और यहाँ पे t² है तो यहाँ पे t² लगा दीजिए, और जो प्लस में है वह माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में और ये माइनस में माइनस हो जाएगा। 3t का जो q है ये हम लिख देंगे, और ये माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में कर देंगे। अब देख लीजिए, जो 6t का स्क्वायर था माइनस में, वह प्लस में हो गया, और प्लस का संख्या ज़्यादा हो गया तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। और 6t² में से अगर -2t² घटाएंगे तो आपको 4t² बच जाएगा। और आगे में क्या है बताइए तो 9t है, और माइनस में आपका 12 है, तो लिख दिए हैं। और यहाँ पे प्लस में है तो आप यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। और t² को हम लोग किस से गुना करेंगे कि 3t का q आ जाएगा, तो हम लोग 3t से मल्टीपल करेंगे तो आपको यहाँ पे 3t⁴ आ जाएगा। t² और यहाँ पे t है, पावर 1 है तो 1 और पावर 2, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है तो ये 3 हो जाएगा। ओके। और चलिए, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है, अगर यहाँ पे t⁴ है तो हम लोग t⁴ के सामने ही लिखेंगे। अब तो माइनस में है यहाँ पे 3 और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और 3 को 3t से गुना करेंगे तो आपको 9t हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए, और ये माइनस में है तो प्लस में कर दीजिए, और इसे आप लोग काट दीजिए। तो क्या बच गया बताइए तो 4t² और माइनस में आपको बच गया यहाँ पे 12, और यहाँ पे आपको t² है और यहाँ भी t² है, तो ये प्लस में है
तो यहाँ पे आप लोग प्लस लगा दीजिए और टी स्क्वायर को प्लस 4 से गुना करेंगे तो 4t² हो जाएगा और माइनस और प्लस तो माइनस हो जाएगा और 3 को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 12, प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए और माइनस में है तो प्लस में कर दीजिए, कट जाएगा, शेषफल 0 आ गया। अगर शेषफल 0 आ गया तो जो पहला बहुपद है यानी प्रथम बहुपद है वह द्वितीय बहुपद यानी दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड है। ये आपको लिख देना है यहाँ पे। हाँ, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ओके, ये आपको लिख देना है। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोहरा करके देखिए वीडियो, तब समझ में आएगा। एक बार में अगर नहीं आ रहा है तो बार बार देखिए। ओके, देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, आपको ये जो आपको 3x का पावर 4 दिया है इसी के बारे में आपको सोचना है। तो देख लीजिए, x² को अगर हम लोग 3x² से गुना करेंगे तो आपको 3x का पावर 4 हो जाएगा। कैसे? देख लीजिए, ये x² को अगर हम लोग गुना करेंगे 3x² से तो 3 तो यहाँ पे हो जाएगा और x² है और यहाँ भी x² है तो x का पावर 4 हो जाएगा और ये प्लस में 3x है और ये भी आपको प्लस में है तो 3 और 3 कितना होगा बताइए? तो प्लस में 9 और x है और x² है तो x का पावर q हो जाएगा और ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है तो आप प्लस का चिन्ह दे दीजिए और 1 को 3x² से गुना करेंगे तो आपको 3x² हो जाएगा। ये प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए, यहाँ भी प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए, यहाँ भी प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए और ये प्लस में और ये माइनस में, ये तो कट जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए 9x का क्यू जो है वह माइनस में है और 5x का क्यू जो है वह प्लस में है तो माइनस का संख्या ज़्यादा है तो आपको माइनस में लिखना पड़ेगा और 9x का क्यू में से 5x क्यू घटाएंगे तो आपको बचेगा 4x का क्यू और यहाँ पे -7x² है और यहाँ पे -3x² है तो माइनस माइनस प्लस होता है। अगर दोनों माइनस में है तो साइन माइनस में हो जाएगा और 7 और 3 10x² हो जाएगा। अब जो भी बच गया है उसे यहाँ पे आप उतार लीजिए और यहाँ पे माइनस में है तो आपको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा और x² को हम लोग किस से गुना करें कि x -4x³ हो जाए तो x² को हम लोग -4x से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 4x का पावर q हो जाएगा और ये भी प्लस में है और ये माइनस में है तो आपको माइनस हो जाएगा और 3x को -4x से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 3 और चौका 12 और x है तो ये आपका x² हो जाएगा और प्लस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा और 1 को 4x से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा और माइनस में है तो प्लस में कर दीजिए और ये आपका कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि सेम है, एक माइनस में एक प्लस में हो गया इसलिए कट जाएगा और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और 12 में से 10 घटेगा तो 2 बचेगा, x² हो जाएगा और ये माइनस में है तो प्लस में कर दीजिए और 4 और 2
प्लस में आपको 6x हो जाएगा और प्लस में ये भी आपको 2 हो गया। तो फिर आपको क्या सोचना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस में है, तो आपको यहाँ पे प्लस में 2 लिख देना है और गुना कर लेना है। एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस, और ये भी प्लस में 2 है तो आपको यहाँ पे प्लस का चिन्ह डालना है। 3x को अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा और प्लस ये भी प्लस, तो प्लस हो जाएगा और 1 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये माइनस प्लस में है ना, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये कट के आपको 0 आ जाएगा। अगर शेषफल 0 आ जाए तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ओके, चलिए इसका उत्तर हो जाएगा आपको हाँ। आप इसका आगे लिख लीजिएगा, जो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। चलिए जो तीसरा क्वेश्चन है वह देखिए, आपको वही प्रक्रिया करना है, सब में वही प्रक्रिया आपको करना है। कौन सा प्रक्रिया करना है बताइए तो एक्स क्यू को अगर हम लोग एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो आपको एक्स का पावर 5 आ जाएगा और माइनस में है और ये प्लस में है तो आपको माइनस हो जाएगा। और 3x को अगर हम लोग एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x का क्यू हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि x का पावर 1 है और x का पावर 2 है तो 2 और 1 3, बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ता है। चलिए यहाँ पे 1 है प्लस में और ये भी प्लस में है तो आप यहाँ पे प्लस का चिन्ह डाल दीजिए और 1 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए, माइनस में है तो प्लस में कर दीजिए और प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए और ये तो कट गया और यहाँ पे आपको -4x क्यू है ना, तो -4x में से अगर हम लोग ये प्लस में हो गया 3x का क्यू घटाएंगे तो माइनस का संख्या ज़्यादा है तो माइनस में हो जाएगा और 4 में से 3 घटेगा तो 1x³ बच जाएगा और ये एक प्लस में एक माइनस में, ये तो कट गया और जो बच गया ये यहाँ पे उतार दीजिए और यहाँ पे माइनस आ गया है तो सबसे पहले आपको माइनस लगा देना है और x³ है, यहाँ भी x³ है तो अगर हम लोग 1 से गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो x³ को अगर हम लोग -1 से गुना करेंगे तो -x का क्यू हो जाएगा और ये माइनस आपको प्लस हो जाएगा और -3x को अगर -1 से गुना करेंगे तो प्लस में 3x हो जाएगा और प्लस और माइनस हो जाएगा और 1 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस में है तो आप प्लस में कर दीजिए, प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए और माइनस में है तो प्लस में कर दीजिए। ये तो आपको दोनों उड़ जाएगा मगर आपको बच गया शेषफल 2। तो आपको हम बताए हैं शेषफल 0 आएगा तब पहला बहुपद दूसरा बहुपद का एक शून्यक होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आया है तो आपका पहला बहुपद दूसरे बहुपद का शून्यक नहीं होगा। यहाँ पे शेषफल आपको देख लीजिए कितना आया है, 2 आया है ना, इसीलिए यहाँ पे आपको लिख देना है नहीं और इसके आगे आपको लिख देना है जो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का शून्यक नहीं है। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचा है वो आप लोगों को अगले वीडियो में बताया जाएगा। ओके।